हम लोग की डिस्कशन चल रही थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 12, क्लास 12 चैप्टर 1 जो हमारा सीरीज कंप्लीट होने जा रहा है। और ये हमारा लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज ही वन शॉट वीडियो में आप लोग को सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सब क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने में ही आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पर लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक ये बचता है कि भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? किस किस लेवल पे एक कंपनी के अंदर में, एक मैनेजमेंट के अंदर में कितने लोग काम करते हैं, यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। क्योंकि हम लोग अगर किसी भी पोस्ट में काम करते हैं तो किस किस पोस्ट में हम लोग काम करते हैं, कौन सा पोस्ट हम लोग को जॉब में मिलने वाली है, बहुत सारे पोस्ट के बारे में समझेंगे। अगर अगर आपको अनजाने में कहीं पर आपको जॉब भी मिल रहा है तो आप किस पोस्ट के लिए अलाइबल हो, और कौन सा पोस्ट, सिंपल सा बात है कि कौन सा पोस्ट आपके लिए हाई होगा, कौन सा पोस्ट लो होगा, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए लायबल नहीं हो, जिसको ज्यादा अचीवमेंट है, ज्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन आपको लो लेवल दे दिया गया है, सैलरी कम दी जा रही है, जो कि इसके आप लायक नहीं हो, आपकी सैलरी और हाई होनी चाहिए, तो वो पोस्ट आप लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, अपना टाइम बर्बाद मत करें। तो इसके लिए आपका नॉलेज यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर ये सब नॉलेज आपको जरूरी हो, कि इस लेवल का नॉलेज अगर रहेगा तो आप उस लेवल का तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जितना जितना दूर हम लोग देख पाएंगे उतना दूर का सोच पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर कुआं का मेढक कुआं ही तक ही सोच पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है, हमने इतने सारी बातें की। मैनेजमेंट जो है अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन यहाँ पर लेवल क्या है, किस किस तरीकों पर लेवल, क्योंकि मैनेजमेंट को भी अलग अलग पार्ट में काट दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लेवल जो है तीन टाइप में एक टॉप लेवल पे होता है, एक पीछे बैठो, पीछे बैठो। टॉप लेवल पे होता है, एक मिडिल लेवल पे होता है, एक टॉप लेवल, ये रोही यहाँ बैठो, वहीं बैठो। टॉप लेवल पे होता है, एक मिडिल लेवल पे होता है, और एक सुपरवाइजरी मतलब लोअर लेवल पे होता है। तीनों लेवल पे हमारा काम होता है, तीनों लेवल पे होता है, तीनों लेवल पे हमारा काम होता है, ठीक है। टॉप लेवल पे भी होता है, लोअर लेवल पे भी होता है, और मिडिल लेवल पर भी होता है। अब यहाँ पर देखो कि दो सेक्शन होते हैं, एक जो है मैनेजर, एक जो है मैनेज करके देखते हैं, मैनेजरियल मेंबर होते हैं कंपनी में, फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है नॉन मैनेजरियल मेंबर। नहीं, तो मैनेजरियल मेंबर है, एक नॉन मैनेजरियल मेंबर है। दोनों, एक मैनेज करते हैं, एक काम करते हैं। काम करने वाले जैसे लेबर हो गए, वे लोग काम करते हैं। एक जो है कंपनी को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि मैनेजरियल मेंबर को हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर टॉपिक तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंटल वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉन मैनेजमेंट वालों को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आते हैं। तो तीन टाइप का डायग्राम हमने एक पिरामिड बनाया है। पिरामिड में देखेंगे देखेंगे कि पिरामिड में क्या होता है कि टॉप लेवल पे वो लोग होते हैं जो बिजनेस को अच्छी तरह से जनरेट करते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के कर्ता धर्ता होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कैपिटल लगाए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सारी अकाउंटेबिलिटी इन लोग के पास जाती है, जो भी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नीचे के हिसाब से जाते हैं कि सुपरवाइजर जो होता है वो लेबर लोग को देखता है कि किस तरह काम कर रहा है, किस तरह काम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या, सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया। ये सब जो है जॉब जब आप लोग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। सुपरवाइजर का जॉब, सुपरिटेंडेंट जॉब, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क का जॉब, सब डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव। ये लोग क्या होता है ना कि ग्राउंड लेवल वाले लोगों को देखते हैं। इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, ये लोअर लेवल पे काम करते हैं, लोअर लेवल का मैनेजमेंट का काम देखते हैं। आप फैक्ट्री में घूम घूम कर देखते हैं, फॉर्म में घूम घूम कर ये सब काम करते हैं, ठीक है। ये लोग, अब इनके ठीक ऊपर मिडिल लेवल आता है, ये लोअर लेवल में आता है। इनके ठीक ऊपर जो काम करते हैं उन, जैसे परचेज मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, ईओ हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, 1 2। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, प्लांट सुपरवाइजर हो गया, और भी बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि आपका डीएच हो गया, ठीक है, आपका
डीएच हो गया, एक डिविजनल हेड होता है, वो हो गया, डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो हो गया। ये लोग भी मैनेजमेंट देखता है। तो इन लोग क्या है, ये आप जैसे जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है, तो ये लोग ये मैनेजमेंट ये अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा चांसेस चलता है, चल भाई कि इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर इन दोनों, इसका अकाउंटेबिलिटी इसके पास जाता है, इनका अकाउंटेबिलिटी जो भी काम करते हैं इनके पास जाता है। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो लोग बहुत लोग मिलकर एक कंपनी को सेटअप करते हैं, गेटअप देते हैं और साथ में चलाते हैं। उसमें उसका कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का ग्रांड मैनेजर, कंपनी का ग्रांड मैनेजर, जनरल मैनेजर, कंपनी का सीईओ, कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। उसके बाद CFO, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, COO, COO, चीफ ऑफिस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे पोस्ट होते हैं जो कि कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। और सारी जो इनकी सारी इनके अंदर में ये सारे लोग काम करते हैं, और इसके अंदर में ये सारे लोग काम करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी चीज का मैनेजमेंट जो है, किसकी एक के लेवल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वन बाई वन करके लगा रहता है, तो ये पिरामिड का रूप ले लेता है। तो आई थिंक आप लोग को एग्जाम में अच्छी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, तो टोटल पूरी तरह से। अब कुछ बाकी जो है हम लोग सीरीज के हिसाब से बाकी जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब जो है पीछे चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो वो सब चीज और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है हमें पहले ही बहुत सारे आपको लिंक दे देंगे। टाइम एक क्वेश्चन अलग से है, तो एक क्वेश्चन अलग से है वो डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट का जिक्र हमने एक पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो उसका हमने इस सीरीज में हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। तो आप लोग को वहां से लिंक आप लोग को मिल जाएंगी, तो देख लेंगे डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन तीन टॉपिक के हिसाब से हम लोग का मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बात किए थे। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में, स्टाफिंग डायरेक्टिंग के बारे में बात किए थे। मैनेजमेंट ऑपरेशन में पर प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज, तीनों बारे में डिस्कस किए थे। तो इसका एक कंप्लीट वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। नीचे का ये नीचे इंस्ट्रक्शन में हमारा लिखा हुआ है, कमेंट में वहां पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां पर चेक सर्च कर कर वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और प्ले लिस्ट जाकर आप चेक कर लेंगे तो आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। और BSTD क्लास 12 चैप्टर प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग सारे वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। चलते हैं, चैनल को इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब कर दे, घंटा दबा दे। बाय बाय।